हेलो। दीदी एक बात पूछूं? हक समझती हूँ इसीलिए पूछ रही हूँ, नहीं तो कभी नहीं पूछती। पूछो। कमरे में आते वक्त मैंने आपकी और अभिनव जी की सारी बातें सुन ली थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाएंगे। अब जब मैं जान ही चुकी हूँ तो बताइए ना, ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपके ससुराल वालों ने आपको अपनाने से इनकार कर दिया? हेलो। जब आपको बोलना नहीं है तो फिर बार बार फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? पापा, बोलो अभी, कैसे याद किया? पापा, सुमन को ब्लड कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज पे, और डॉक्टर ने भी कह दिया कि सुनकर दुख हुआ, लेकिन क्या किया जा सकता? डेथ इज अ रियलिटी। मरना तो सबको एक ना एक दिन है ही। हाँ, लेकिन मौत सबकी एक समय तक होती है। कोई सबको सुख देकर सुकून की मौत मरता है, कोई सबको दुख देकर पछतावे की आग में जलकर मरता है। किस्मत की बातें हैं। बोलो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? लगता है पैसों की जरूरत मैं तुम्हारे स्वाभिमान को तोड़ ही दिया है। मुझे बहुत दुख है कि तुमने अपनी जरूरत पड़ने पर मुझे फोन किया। अच्छा लगता था अगर तुम बगैर जरूरत के मुझे फोन करते। बोलो, कितने पैसे चाहिए उसके इलाज? पैसों के लिए फोन नहीं किया मैंने, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक आप अपने बेटे को पहचान नहीं पाए। आपका खून में मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं कभी। और पापा, रही बात प्रॉपर्टी और दौलत, नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रॉपर्टी और दौलत। तो क्या सहानुभूति के बोल सुनने के लिए फोन किया? नहीं पापा, आखिरी सांसें गिन रही है मेरी सुमन, और मरने से पहले उसकी बस एक इच्छा है पापा, एक बार उसे बस घर आना है। बहू के रूप में एक घर की चौखट लांघना चाहती है वो। और पापा, आप इस सुमन की इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जीते जीते मेरी सुमन को बहू का सुख नहीं मिला, और मरने से पहले एक दिन के लिए पापा, एक दिन के लिए उसे बहू का दर्जा दे दीजिए, ताकि मेरी सुमन शांति से आंखें बंद कर दे। प्लीज पापा, अपने बेटे के लिए एक बार सुमन को अपना लीजिए, उसकी आखिरी इच्छा है ये पापा। जब एक बार मैंने कह दिया कि वो इस घर की बहू नहीं बन सकती, मतलब नहीं बन सकती, तो मेरे बेटे वो इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सुमन की मौत के बाद खुद को अकेला मत समझो। घर परिवार, तुम्हारा पिता, सब तुम्हारे
उसकी मौत से पहले नहीं। जिसमें मेरी इच्छा का भला होता हो, मैं उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मुझे दुख है कि मैं सुमन की अपनी इच्छा पूरी करने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पापा ऐसा मत कहिए पापा। मैं अपनी सुमन की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, पर पापा आप ही कर सकते हैं। प्लीज पापा, मैं नहीं चाहता कि I don't want any discussions anymore. पापा मेरी बात सुनिए। पापा पापा मेरी बात। एक बात पापा। दीदी, आपकी चुप्पी मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताइए ना मुझे, ऐसा क्या हुआ था? क्या आपकी बहन को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? बताइए ना दीदी कि ऐसा आपके साथ क्या हुआ था कि आपके परिवार वालों ने आपका गृह प्रवेश नहीं होने दिया? बोलिए ना दीदी, क्यों नहीं अपनाया उन्होंने आप? नहीं बिल्लो, अभी के परिवार वालों ने मुझे नहीं ठुकराया। दरअसल अभी के पिताजी सेठ श्री जवाहर जी को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था और उनकी मर्जी के सामने किसी की नहीं चली। लेकिन दीदी, उनको आपसे इतनी नफरत क्यों थी? क्योंकि वो मेरे बाबूजी चोर समझते हैं। चोर? हाँ लो, मेरे बाबूजी उनके ऑफिस में मुंशी का काम करते थे। किसी और ने चोरी की, मेरे बाबूजी को फंसा दिया। तो क्या बाबूजी ने उन्हें समझाया भी नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया? समझाया बेटो, बहुत गिड़गिड़ाया, खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अभी के पिताजी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने मेरे बाबूजी को नौकरी से निकाल दिया। मेरे और अभी के रिश्ते को भी ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि चोर की बेटी चोर ही होगी। चोर को इस घर की बहू का मेरे बाबूजी चोर नहीं है। मेरे बाबूजी कभी चोर नहीं हो सकते। दीदी आप रोइए, शांत हो जाए, सब ठीक हो जाए। आपके साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन देर सवेर भगवान सबके साथ न्याय करता है और आपके साथ भी जरूर करेगा। बस भरोसा रखिए। शास्त्री जी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खाने पीने में टोका मत कीजिए। तो घर चल के पता चलेगा। मैं सोच रहा था जाते जाते तारा सिंह जी की पत्नी से भी मिल लेते तो अच्छा रहता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। जाते जाते उसकी पत्नी को आशीर्वाद देते जाते। पता नहीं तारा सिंह के साथ एक अजीब रिश्ता हो गया। सुनो भाई, वो सरदार जी है ना, उनकी पत्नी का कमरा कौन सा है? ठीक है, पीछे प्लीज हो।
हमें मोहल्ले ठीक है। जल्दी चलो ना। दादी आप मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाता आपके पास। बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की, इसलिए जाते जाते सोचा तुम्हारी पत्नी को देख भी लूं और उससे आशीर्वाद भी दे। आप नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद उन्हें आराम चाहिए और अभी वो होश में नहीं है, वरना मैं आप लोगों को जरूर मिला दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, क्या तेरी दादी को मेरा मतलब है इन्हें यहाँ से डिस्चार्ज मिल गया तो हमने सोचा जाते जाते तुम्हारी पत्नी से भी मिल लें। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों का आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा से है। कभी मौका मिला तो हमारे यहाँ जरूर आना। और अपनी पत्नी को साथ लेकर आना। हाँ खुश। बस बेटा बस। खुश रह बेटा। चलिए। मालिक, बड़ी मालकिन के साथ दीदी आप अपना मन छोटा मत कीजिए, मैं आपको हर हाल में आपके ससुराल लेके जाऊंगी। कुछ पिल्लू। हाँ दीदी, आप शादी के जोड़े में जाएंगी अपने ससुराल। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं आपको आपका अधिकार दिला के रहूंगी। कुछ पिल्लू। हाँ दीदी, आप बस मुझे वहां का पता बता दीजिए। बेटा, ये अजीब सी बात है, शास्त्री जी की पत्नी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और तुम लोगों को पता तक नहीं। क्या क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैं खुद अपनी आंखों से उन्हें देख कर आ रहा हूं, शास्त्री जी और उषा जी दोनों को।
लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अभी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया, पर एक ही अस्पताल में रहकर अभी ने अपने दादा दादी को नहीं देखा। वो अभिनव जी के दादा दादी है। इसका मतलब अभिनव जी ने इतने दिनों तक, ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर अपनी सरदार के भेष में उनके सामने गया होगा। बाबूजी, मुझे दादी से मिलवा दीजिए। कैसे मिलवाओ बेटा? शास्त्री जी तो उषा जी को लेकर यहां से चले गए। वही तो मेरी उम्मीद की आखिरी किरण थे। मेरी किस्मत हमेशा मेरे सामने दीवार बनके क्यों खड़ी हो जाती है? ये अभी ने बहुत गलत की। इतने दिनों से दादा दादी इसी हॉस्पिटल में थे और उसने मुझे बताया तक नहीं। दीदी, मुझे पूरा यकीन कि दादाजी को भी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उनके पोते हैं, क्योंकि मैं शास्त्री जी से मिल चुकी हूँ। क्या? हाँ काका, मैं मिल चुकी हूँ उनसे और वो बहुत अच्छे इंसान है। सच मिलो, तुम मिली हो दादाजी से? दादाजी ही मेरी आखिरी उम्मीद। दादाजी हैं जो अभी और पिताजी के बीच के दरार को भर सकते हैं। दीदी, शायद भगवान की भी यही इच्छा है, नहीं तो दादाजी दादी को लेके इसी हॉस्पिटल में क्यों आते? अब आपकी सारी इच्छा पूरी हो। दीदी, आप जैसा चाहेंगे ना, अब वैसा ही हो। आप बस आराम कीजिए, मैं अभी आई। काका, आप इनका ख्याल रखिए। लेकिन बिल्लू, दीदी आप परेशान मत होइए, मैं अभी आई। नर्स, 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 कहिए। वो शास्त्री जी थे ना इसी हॉस्पिटल में, जिनकी पत्नी बीमार थी, जिनका आप ख्याल रखती थी, वो कहाँ है? उन्हें अभी अभी डिस्चार्ज मिल गया। शास्त्री जी उन्हें लेकर अभी अभी निकले हैं। शास्त्री जी तारा सिंह जी की बीवी को देख लेते, अच्छा होता। हाँ, लेकिन अफसोस डॉक्टर ने मना कर। इच्छा तो मेरी भी थी, पर कोई बात नहीं, हम फिर कभी मिलने आ जाएंगे, है ना? ठीक कह रहे आप, फिर आके उससे मिल लेंगे।